अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम वार्षिक राशिफल जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे सामने चक्र की 12वीं अर्थात आखिरी राशि है मीन राशि। सबसे पहले हम मीन राशि का स्वभाव जानेंगे, उसका स्वास्थ्य, व्यवसाय, नौकरी, प्रॉपर्टी, वैवाहिक सुख, संतान सुख, यात्रा, सुनहरे अवसर, प्रतिष्ठा, अधिकार, पद व सम्मान के साथ साथ इनको कौन कौन से उपाय करने चाहिए और साथ में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे कि वर्ष 2022 इनके लिए सुखमय साबित हो जाए। मित्रों, ये सभी कुछ पंडित प्रवीण शर्मा जी द्वारा बताया गया है जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके पहले कि आप अपने भविष्य में खो जाए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो लगातार प्राप्त होते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं मीन राशि का वार्षिक राशिफल। सबसे पहले मीन राशि का स्वभाव। मीन राशि चक्र की आखिरी अर्थात 12वीं राशि है। यह बहुप्रसव, दो स्वभावों की और स्त्री राशि कहलाती है। इस राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव है। ईश्वर, साधु संतों की और ऋषि मुनियों की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने वालों की यह राशि है। भावुकता इस राशि की विशेषता है। विरुद्ध दिशा में दिखाई देने वाली दो मछलियां मीन राशि का प्रतीक है, इसलिए यह राशि दो स्वभावों की है। एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में मछलियों का मुंह होने के कारण मीन राशि के लोगों का स्वभाव अत्यंत जटिल होता है। यह दो स्वभावों की राशि होने के कारण आशा, निराशा, हार जीत और विविध विचारों की कई गतिविधियां मन में लेकर के चलती है। दो दिशाओं में आपका मन दौड़ता रहता है। सभी प्रकार के प्राणी और गरीबों के बारे में आपके मन में दया होती है। बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए आप पहल करते हैं। आप में से कई लोगों के चेहरे पर एक रौनक और प्रसन्नता होती है। आप अधिक प्यारे और भावुक होते हैं। आप दयालु और प्यारे होते हैं। विवाद और झगड़े किए बिना हर किसी के साथ मिलजुल कर रहने का आपका स्वभाव होता है। आप आदर्शवादी होते हैं। ईश्वर की रहस्यमयी शक्ति को लेकर आपके मन में बहुत आकर्षण होता है, इसलिए धर्म ग्रंथ, पुराने रहस्यवादी, उपवास, पूजा अर्चना, तंत्र मंत्र की ओर आपका अधिक झुकाव रहता है। साहित्य, संगीत, पुराने संगीत, कीर्तन, भजन में आपकी विशेष रुचि होती है। आप अधिक भावुक होने के कारण किसी भी विषय पर सोच समझकर फैसला लेने के बजाय अपनी भावनाओं के अनुसार फैसला लेने का आपका स्वभाव होता है। दिमाग से ज्यादा दिल का वर्चस्व आप पर ज्यादा होता है। अन्य राशि के लोगों की तुलना में आपके पास नाजुकपन, भावुकता अधिक होती है। कन्या, मिथुन, कुंभ, मेष या वृश्चिक राशि की तरह आपकी राशि निडर और साहसी नहीं होती। आपकी राशि में विनम्रता है, शालीनता व सभ्यता आप में होती है। आपके पास मन की निर्मलता, ईमानदारी, आपके पास दया, क्षमा व शांति है। देश के लिए सभी तरह की भौतिक सुखों का बलिदान देने की लोकमान्य तिलक जैसी आपकी राशि है। आप में से कई लोग साधु, संत, आचार्य, गुरु, तपस्वी और ऋषि मुनियों की तलाश में होते हैं। कई लोगों को दिल से मदद करने का आपका रवैया होने के कारण आपका मित्र परिवार बड़ा होता है। उच्च, निर्मल और सभ्य स्वभाव के कारण आप हर तरफ अच्छा स्वागत किया जाता है और आप चारों तरफ लोगों के प्रशंसी बने रहते हैं। ज्यादातर मध्यम वर्ग के बुद्धिमान व शिक्षित लोग इस राशि के प्रभाव में होते हैं। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, दलाल, ऑडिटर, प्रवचनकार, पुरोहित, कीर्तनकार, न्याय क्षेत्र, होटल के कर्मचारी, प्रवासी कंपनियों के कर्मचारी, शेयर ब्रोकर, दूध, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक्स पर गुजर बसर करने वाले लोग इस राशि में शामिल होते हैं। मीन राशि में पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती यह तीनों नक्षत्र आते हैं। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का आखिरी चरण, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र के चारों चरण इस राशि में शामिल होते हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं नक्षत्रों के आधार पर विशेषताएं क्या क्या होती है मीन राशि के जातकों में। मीन राशि व पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं: विद्वान होते हैं, धनवान होते हैं, धार्मिक होते हैं, मधुरभाषी, सरल व्यवहार, कुछ हद तक डरे हुए, मानसिक रूप से बीमार भी होते हैं। इसी तरह मीन राशि व उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों की विशेषताएं: न्यायप्रिय, मेहनती, त्यागशील, महत्वाकांक्षी, ध्यान व योग में रुचि रखने वाले, श्रद्धालु, तार्किक, दुश्मन पर विजय प्राप्त करने वाले और धनवान होते हैं। मीन राशि व रेवती नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं क्या क्या है, इसको भी हम समझने का प्रयास करें। अच्छी याददाश्त वाले, भाग्यशाली, सत्यप्रिय, न्यायप्रिय, दूसरों की मदद करने वाले,
तेज बुद्धि, कानून की जानकारी रखने वाले, अच्छी सेहत वाले, कभी कभी मानसिक रूप से बीमार भी होते हैं। यदि आपको अपने नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है तो अक्षरों के माध्यम से आप अपने नक्षत्रों को पहचानने की कोशिश कीजिए। पूर्व भाद्रपदा, जिसमें दी, उत्तरा भाद्रपदा, दू, झा, झ, था, रेवती नक्षत्र, दे, दो, चा, ची, इन अक्षरों से यदि आपका नाम शुरू होता है तो ये आपके अक्षर कहलाएंगे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं वर्ष 2022 में मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मीन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। खासकर 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। इससे पहले के कार्यकाल में गुरु 12वें स्थान पर रहने से मीन राशि के लोगों को स्वास्थ्य की ओर अनदेखी करना ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 तक का कार्यकाल अच्छा नहीं है, लेकिन शेष कार्यकाल स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा शिकायतें नहीं रहेंगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। इसके कारण कुछ वक्त के लिए स्वास्थ्य पर तनाव आएगा। यह गुरु जिस तरह स्वास्थ्य अच्छा रखने वाला है, उसी तरह पारिवारिक सुख दिलाने वाला है। बच्चों की अच्छी तरक्की होगी। कुछ लोगों के वैचारिक जीवन में बदलाव की संभावना है। आपका व्यक्तित्व एक अलग ऊंचाई पर पहुंचेगा। कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जब आपको ध्यान देना होगा, जो आपके अनुकूल होंगी स्वास्थ्य के लिए। 12 अप्रैल से 24 अक्टूबर तक विशेष अच्छा कार्यकाल आपका होगा, वो है 28 अप्रैल से 22 मई तक, जब आपका स्वास्थ्य एकदम आपके अनुकूल होगा। निम्नलिखित कार्यकाल में आपको थोड़ा सा बचना होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से 1 जनवरी से 11 अप्रैल 2022 के समय तक। मीन राशि के जातकों का व्यवसाय, उद्योग और वित्तीय स्थिति वर्ष 2022 में कैसे रहने वाली है, इसको हम जानने का प्रयास करें। व्यवसाय, उद्योग और वित्तीय स्थिति की दृष्टि से मीन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष सामान्य है, लेकिन मंगल ग्रह का भ्रमण आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसके कारण गुरु की अनुकूलता नहीं होने पर भी वित्तीय स्थिति को लेकर संतोषजनक स्थिति रहेगी। व्यवसाय में जमा खर्च का तालमेल रख सकेंगे। व्यवसाय के 10वें स्थान का स्वामी गुरु प्रथम स्थान पर है, अर्थात 12 अप्रैल 2022 के बाद आपकी मानसिक स्थिति अनुकूल होगी। अनुकूल परिवर्तन की दृष्टि से आप अच्छे जगह पर पहुंच जाएंगे। आप अधिक कार्य क्षमता से काम कर सकेंगे। आप व्यवसाय में पूरी तरह से ध्यान दे सकेंगे। इस वर्ष मीन राशि के लोगों का लक्ष्य सिर्फ व्यवसाय पर रहेगा और व्यवसाय की तरक्की यही नीति रहेगी, आपका एकमात्र लक्ष्य है। इस वर्ष व्यवसाय में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। व्यवसाय में नए संपर्क बना सकेंगे। व्यवसाय का क्षेत्र अधिक विस्तृत कर सकेंगे। कुछ विशेष स्थितियां हैं जब आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा भी होगा, खासकर 12 अप्रैल 2022 के बाद का समय। इसके साथ साथ जैसे कि 12 सितंबर से 24 अक्टूबर तक, 11 नवंबर से 29 दिसंबर तक, ये विशेष स्थितियां जहां आपको बहुत ज्यादा व्यापार में फायदा होगा। आइए हम नौकरी के बारे में समझने का प्रयास करें। नौकरी की दृष्टि से मीन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष सामान्य है, बहुत सी कठिनाइयों से भरा है। जो लोग पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी दृष्टि से यह वर्ष अच्छा है। दोस्तों द्वारा अपेक्षित सहयोग मिलेगा। वित्तीय लाभ की स्थिति है, संतोषजनक उनकी स्थिति रहने वाली है। नौकरी में वरिष्ठ व बड़े बुजुर्गों का अपेक्षित सहयोग मिलेगा। आपके कार्य को अवसर मिलेगा। नौकरी में आप अपने सपने पूरे कर सकेंगे। 12 अप्रैल 2022 के बाद आपको राहत मिलेगी। खासकर नौकरी की परेशानियां कम होंगी, काम का तनाव कम होगा, लेकिन नौकरी में पदोन्नति व अच्छा माहौल कम रहेगा। नौकरी में बहुत बड़ी सफलता की उम्मीद रखना उचित नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष सामान्य है। सिर्फ आपका स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और नौकरी में आप अपना प्रभाव दिखा सकेंगे। नौकरी में जो भी अपेक्षाएं रखनी है वह 12 अप्रैल 2022 के बाद ही रखनी होंगी। इस वर्ष नौकरी में प्रत्यक्ष पदोन्नति की जगह अन्य लोगों को मार्गदर्शन करने का जिम्मेदारी आपको मिलेगी। नौकरी में आपके विचार व व्यक्तित्व पर ध्यान दिया जाएगा। इस वर्ष कुछ लोगों को नौकरी में अलग अलग अवसर प्राप्त हो सकते हैं। योजना व नए संशोधन, व्यवसाय की तरक्की एवं विकास के बारे में आपकी सलाह ली जाएगी। जहां पर विशेष बौद्धिक कार्य है, ऐसी संस्थाओं में या विविध शोध संस्थाओं की योजनाएं बनाने में आपको शामिल किया जाएगा। नौकरी की दृष्टि से 1 जनवरी 2022 से 11 फरवरी 2022 का कार्यकाल बहुत उत्तम है। इसी तरह 11 नवंबर से 31 दिसंबर का कार्यकाल आपके लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होगा। प्रॉपर्टी व निवेश के लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम है।
मीन राशि के जातकों के लिए खासकर 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल मीन राशि के लोगों के लिए विशेष अनुकूल है। इस वर्ष मीन राशि के लोगों के लिए प्रॉपर्टी योग अच्छे हैं। 12 अप्रैल 2022 के पहले और बाद के दोनों कार्यकाल प्रॉपर्टी के लिए अनुकूल रहेंगे। इस वर्ष आपको यह समझ आएगा कि आपको सही में क्या करना है। आपको मनचाही और उचित जगह पर प्रॉपर्टी मिलेगी। इस वर्ष किसी भी क्षेत्र में आपके फैसले गलत नहीं होंगे। गुरु की भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से अलग अलग क्षेत्रों में प्रॉपर्टी में भी अच्छे अवसर मिलेंगे। निवेश के लिए यह वर्ष अच्छा है। बहुत ही अनुकूल तिथियां आपके पास हैं। 2 जुलाई से 31 जुलाई, 20 अगस्त से 26 अक्टूबर, 13 नवंबर से 29 दिसंबर तक। कुछ अनुकूल तिथियां नहीं भी हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 27 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का समय। मीन राशि के जातकों के लिए हम वैवाहिक सुख के बारे में जानने का प्रयास करें। वर्ष 2022 में कैसा रहने वाला है। विवाह योग, युवक युवतियों के विवाह तय होने की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा है। इस वर्ष दंपत्ति को एक दूसरे का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी की सलाह लाभदायी होगी। जीवन साथी द्वारा कार्य में मदद होगी। वैवाहिक जीवन में अच्छा संवाद करने में सक्षम रहेंगे। मीन राशि के विवाह योग, युवक युवतियों के विवाह होने व तय होने की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल अनुकूल है। इससे पहले का कार्यकाल विवाह के लिए अनुकूल नहीं है। 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल वैवाहिक सुख की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक सुख व स्वास्थ्य, इन सब की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल मीन राशि के लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है। कुछ विशेष स्थितियां जब आपको लगेगा कि पूरा समय आपके लिए है, जैसे कि 1 जनवरी से 5 मार्च तक, 18 अप्रैल से 23 मई तक, 1 जून से 31 जुलाई तक, 21 अगस्त से 24 अक्टूबर तक, 11 नवंबर से 29 दिसंबर का समय। आइए हम पंडित जी से संतान सुख के बारे में जानने का प्रयास करें कि मीन राशि के जातकों में किस प्रकार का योग बन रहा है 2022 में। संतान सुख व बच्चों की तरक्की की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल बहुत अच्छा है। संतान सुख, बच्चों के स्कूल के प्रश्न, परीक्षा में रिजल्ट के प्रश्न, नौकरी व्यवसाय की समस्याएं और कुल मिलाकर तरक्की की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा रहेगा। छात्रों को उनके कार्य क्षेत्र में निरंतर कार्यरत रहना होगा। आपके लिए इस वर्ष की योजना बनाना महत्वपूर्ण रहेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं आपके अंदाज गलत साबित ना हो जाएं। 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल बच्चों के स्कूल कॉलेज की समस्याएं ये सभी दूर हो जाएंगी। परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। कॉलेज में एडमिशन का रास्ता साफ होगा। बच्चों की तरक्की सही दिशा में होगी। 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल बहुत ही अच्छा है। बच्चों की सभी समस्याएं दूर होंगी। आपके फैसले सही साबित होंगे। कुछ अच्छा समय भी है जो विशेष तौर से 27 फरवरी से 1 अप्रैल का समय, 28 अप्रैल से 22 मई का समय, 16 जुलाई से 31 जुलाई का समय, 20 अगस्त से 26 अक्टूबर का समय, 13 नवंबर से 17 दिसंबर का समय। जो समय अनुकूल नहीं है वो इस प्रकार है: 26 जून से 15 जुलाई, 27 अक्टूबर से 12 नवंबर का समय। वैवाहिक सुख, संतान सुख के बाद हम यात्रा के बारे में विचार करें कि वर्ष 2022 में मीन राशि के जातकों के लिए यात्राएं किस प्रकार की हैं। यात्रा, तीर्थ यात्रा, पर्यटन एवं विदेश यात्रा की दृष्टि से मीन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष तीर्थ यात्रा योग है। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। खासकर छात्रों के लिए विदेश यात्रा हेतु यह वर्ष बहुत ही अच्छा है। इस वर्ष कुछ लोगों को सफर करने के कई मौके मिलेंगे। सफर सुखदायी होगा। यात्री कंपनियों के लिए भी यह वर्ष अच्छा है। मीन राशि के लोगों को पहले से धार्मिक कार्य में रुचि होती है, इसलिए इस वर्ष तीर्थ यात्रा का अवसर निश्चित रूप से मिलेगा। इस वर्ष धार्मिक कार्य व वैचारिक दृष्टि के कारण यात्रा में अनुभव की समृद्धि होगी। कुछ विशेष स्थितियां हैं जब आपको काफी फायदा होने वाला है, जैसे 27 अप्रैल से 23 मई तक, 5 सितंबर से 26 अक्टूबर तक। ये अनुकूल तिथियां हैं जब आपको इससे फायदा मिलेगा और यात्रा में आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। मीन राशि के जातकों के लिए कौन कौन से अच्छे अवसर और प्रसिद्धि कहाँ कहाँ मिलने वाली है। अच्छे अवसर, प्रसिद्धि और आपके कार्य में सफलता की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल मीन राशि के लोगों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। उत्साह बढ़ेगा, आशाएं बढ़ेंगी,
नई दिशाएं मिलेंगी, नया रास्ता दिखेगा। स्वास्थ्य व मानसिक स्थिति अच्छी होने के कारण व गुरु ग्रह की अपेक्षा के अनुसार साथ मिलने से अच्छे अवसर की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल आपके लिए अच्छा रहेगा। यह वर्ष आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से बदलाव लाने वाला रहेगा। आपके ज्ञान व अनुभव की कक्षाओं में विस्तार होगा। इस वर्ष अनुकूल दृष्टि से परिवर्तन होने वाला है। 12 अप्रैल 2022 के बाद आपका हर कदम सही दिशा में पड़ता रहेगा। भौतिक व शिक्षा क्षेत्र के लोगों के लिए व्यक्तित्व विकास व अपने कार्य में सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा है। हमेशा के लिए याद रहने वाला यह वर्ष आपके लिए होगा। इस वर्ष कुछ विशेष तिथियां, उस तिथियों के हिसाब से आपको कई तरह के अवसर प्राप्त होंगे। ये तिथियां हैं 27 अप्रैल से 23 मई, 12 नवंबर से 29 दिसंबर तक का समय। आइए हम प्रतिष्ठा व मान सम्मान के बारे में समझने का प्रयास करें। प्रतिष्ठा, मान सम्मान व अधिकार की दृष्टि से मीन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष सामान्य है। आपके द्वारा शुरू किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। आपके व्यक्तित्व का औरों पर प्रभाव रहेगा। आपके कार्य का प्रचार व प्रसार करने की दृष्टि से आपको कई लोगों का साथ मिलेगा। खासकर 12 अप्रैल 2022 का कार्यकाल अधिकतर रूप से अनुकूल नहीं है। मीन राशि के लोगों के लिए सार्वजनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्य में मान सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दृष्टि से निम्नलिखित कार्यकाल अनुकूल होंगे, जैसे कि 17 जनवरी से 25 फरवरी, 14 अप्रैल से 14 मई, 16 जुलाई से 16 अगस्त, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय। वैसे तो मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष पूरी तरह से अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ उपाय करेंगे तो और अच्छा होगा। बृहस्पतिवार के दिन गरीब व जरूरतमंद बच्चों को पीले रंग की मिठाई का दान दें। प्रतिदिन सुबह सुबह सूर्य देवता को जल अर्पित करें। मस्तक पर पीले चंदन का टीका लगाएं। साथ में रत्नों के बारे में भी हम जान लें, कौन सा रत्न इनको धारण करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को पुखराज सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, जो इनको सूट करता है, तो इनको पुखराज पहनना चाहिए। तर्जनी उंगली में पीले रंग का पुखराज पहनना चाहिए। अंत में मीन राशि के जातकों को पूरी राशिफल का हम सारांश जानने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है। मीन राशि के लोगों के लिए इस वर्ष के ज्यादातर कार्यकाल यानी 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल स्वास्थ्य, पारिवारिक व वैवाहिक सुख, सार्वजनिक कार्य में अवसर व आपके कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि के लिए अच्छा होगा। इस वर्ष आप नए लोगों से जुड़ सकेंगे। सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्य में सफलता मिलेगी। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ेगा। मानसिक प्रसन्नता मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, नया रास्ता दिखेगा। वैचारिक व बौद्धिक क्षेत्र में अनुकूल मानसिक परिवर्तन की संभावनाएं हैं। प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ या नौकरी या पदोन्नति की जगह स्वास्थ्य, मानसिक सुख, पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा है। कुछ लोगों की इस वर्ष आध्यात्मिक उन्नति होगी। जिन्हें धार्मिक कार्य में अधिक रुचि है, उनके लिए यह वर्ष विशेष रूप से अच्छा होगा। मीन राशि बिगड़ गई तो इस राशि जैसा चंचलता अन्य किसी राशि में नहीं देखने को मिलती। सरल स्वभाव के कारण इस राशि के लोगों से धोखाधड़ी होती है। हमेशा दुविधा की स्थिति बनी रहती है। निर्णय सही समय पर नहीं होते। मीन राशि के लोगों में बहुत से अच्छे गुण होते हैं, लेकिन 100% सोने का इस्तेमाल कर गहने बनाए नहीं जा सकते। ज्यादा ईमानदारी व अच्छापन यह आखिर दोष ही साबित हो सकता है। इसलिए पूरी तरह से आपको ईमानदारी या अच्छापन नहीं दिखाना है। आप में कठोरता व आत्मविश्वास का ज्यादातर अभाव होता है। इसलिए विपरीत परिस्थिति का आपके मन पर तत्काल परिणाम मिल जाता है। इसके कारण उदासी छा जाती है। इससे आलस व कर्तव्य शून्यता आती है। कुछ लोग परिस्थिति से लड़ने की बजाय भाग जाने की नीति अपनाते हैं, पीछे हटते हैं, परिस्थिति की शरण में जाते हैं। आपने सब कुछ खो दिया तो उसे वापस हासिल किया जा सकता है, लेकिन आपको अपना हौसला व उत्साह नहीं खोना चाहिए। मन को प्रसन्न रखना तो दुख अपने आप भाग जाएगा। अपने भीतर की दिव्य शक्ति पर कभी भी कालिक नहीं चढ़ने दें। शरीर वृद्ध हुआ, शरीर थक गया तो मन हरियाली को बरकरार रखेगा। इसलिए आप अपने मन की सुने। शुद्ध हवा जितनी स्वास्थ्यदायी होती है उतनी ही सुखदायी भी होती है, उतना ही खुश चेहरा रहता है। असफलता जीवन की सुंदरता, असफलता को बढ़ाती है। असफलता नहीं होती तो जीवन सफलता का महत्व को पहचान ही नहीं पाता। इसलिए असफल होकर के ही व्यक्ति अपनी सफलताओं को और अपने जीवन को पहचान पाता है, तभी तो उसका जीवन सफल होता है।
दुख और मुश्किलें जीवन में नमक की तरह होती हैं। दुख नहीं होंगे तो जीवन फीका हो जाएगा। प्रकृति का नियम याद रखें, जो बोएंगे वही उगेगा। इसलिए हमें मन के बगीचे में हमेशा आशाओं के और सुख के ही पेड़ लगाने चाहिए। थोड़े ज्यादा कठोर बने, मजबूत बने, दृढ़ निश्चय के साथ मनोबल को मजबूत बनाकर चलना शुरू करें। किसी के लाचार नहीं बने, दया की भीख नहीं मांगे, सीना तान कर राजा की तरह चले। आप मुस्कुराएंगे तो दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी। आप मुस्कुराइए और दुनिया को भी हंसाइए, फिर भविष्य आपका ही होगा। अंत में एक लाइन में कहा जा सकता है, मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता लाएगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। मित्रों, ये 12 राशियों का वार्षिक राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। अंत में चलते चलते मेरा आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको साप्ताहिक राशिफल भी यहाँ पर उपलब्ध होता रहेगा, जो कि पंडित प्रवीण शर्मा जी द्वारा बताया जाएगा। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।